procession is slowly making its way to the entrance. यहाँ पर सीएम साहब का स्वागत होगा, सीएम साहब सीआर पाटिल जी का स्वागत होगा और फिर they will grace our stage. हेलो लाइव किट पर टावर नहीं आता पार्टी से बात करें लिंक डाली हो तो एसएमएस पर भेज दो एंड पे लग जाओ वाटर आई मोबाइल परवडे टावर लागत 3-4 बार ट्राई करूँ मैंने एक बार संख्या पर दीजिए नहीं ना हेलो हाँ तो लाइव किट बंद करो है ना हेलो 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 लाइक इट बंद कर दे आप ही दो भाई चलो आप ही ले भाई क्योंकि ये यूथ पार्लियामेंट है और क्योंकि ये 2021 है तो तकनीकी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते हुए ड्रोन से फूल बरसाए जा रहे हैं और हमारे गणमान्य अतिथि मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और esteemed guests are at the main gates where they will be welcomed and they will soon be gracing the dais. Ladies and gentlemen, our esteemed guests, our Honorable CM, Shri Bhupendra Bhai Patel, our Honorable Member of Parliament and State President BJP Shri C.R. Patil ji. અને બેટરી ઉતરી જાય એટલે કનેક્શન આપણે બારથી લાઈવ કરવું હોય ને બંધ કરી દેવું લાગી મારા લેવું કેમેરા નહીં આ બધા ચાલુ ને ઇન્સ્ટ્રક્શન આવે હા નહીં આવતી अपरिहार्य कारणों से जो थोड़ा सा विलम्ब हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं और जिनको हिंदी नहीं समझ में आई we apologize for this slight delay because of things that are beyond our control. भाई तू हो गया अगर कैमरा आप पाछड़ होता तो तकलीफ ये भी जाती है आती है बिल्कुल भाई कार का स्टेज ऊपर है तो रे अल्ली तो है बने We are going to have speeches by our dignitaries, traditional lamp lighting, traditional Vande Mataram recitation. Post lunch, we'll be having
a lot of debates and discussions on topics of interest. Some controversial, some not so controversial, but ये सारे topics जो हैं वो सब हमें concern करते हैं. जब तक दिग्गज आ रहे हैं एक छोटा सा सवाल. We live in the age of information. How many of us agree to that? Very few hands. And we live in the age of information overdose. I personally believe that we live in the age of information overdose, जहाँ पर कई बार चीजें unverified हमारे. So आज जब हम चर्चा तो इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हैं या हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरडोज में हैं. और एक और दरख्वास्त मैं करूंगा कि जब भी चर्चा हो, क्योंकि ये इट्स द यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट का जो बेसिक प्रेमाइस है वो यही है कि सबकी बात सुनी जाए. अटल जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि मतभेद होना आम बात है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए. Our guests are here. Ladies and gentlemen, can you please request you to stand up and welcome our esteemed guests, our Honorable CM, Shri Bhupen Bhai Patel, Honorable Member of Parliament, Shri C.R. Patil, Dr. Pooja Gyan Vatsal Swami Ji, Life Coach and Eminent Speaker, BAPS Swaminarayan Sanstha. तालियां बजती रहनी चाहिए. हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में अग्नि का बहुत महत्व है. इसीलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जाती है. मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय गणमान्य अतिथियों से कि हमारी लैंप लाइटिंग सेरेमनी की शुरुआत करें. ऋतुज भाई से आग्रह है कि वो सभी गणमान्य अतिथियों को लैंप लाइटिंग सेरेमनी के लिए आगे लेकर आएं. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ मैं समस्त उपस्थित अतिथियों की तरफ से अपने गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा. और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वंदे मातरम इस गीत को जो है we'll have the recitation of Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam Malayaj Sheetalam Sasya Syamalam Mataram Vande Mataram Shubhrajyosna Pulakitayamini Pullakusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram
मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर ऋत्विज पाटिल, चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल यूथ पार्लियामेंट 2021 एंड फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट BJYM, टू कम एंड वेलकम द गेस्ट्स। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकार मंत्री आदरणीय अमित भाई के मार्गदर्शन से हमने 2018 से जो यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी, उसके ये तीसरे सीजन में मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष, हमारे सबके नेता, नवसारी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय CR पाटिल साहब, हमारे बीच हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हुए परम पूजनीय डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी जी, हमारे गुजरात सरकार के कैबिनेट के मंत्री मेरे परम मित्र आदरणीय प्रदीप भाई परमार जी, जिनके साथ लंबा संगठनात्मक काम करने का मेरा अनुभव रहा है। वैसे गुजरात सरकार के मंत्री आदरणीय जगदीश भाई पंचाल जी, कमल किशोर हाड़ा जी, अनिल अग्रवाल जी, AK सूर्यवंशी जी, हमारे बीच पधारे MLA अरविंद भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी कर्णावती महानगर के अध्यक्ष और पूर्व मेयर अमित भाई शाह साहब, और उपस्थित बड़ी संख्या में इस हॉल में जितने युवा हैं साहब, ऐसे ही पूरे बिल्डिंग में 10 हॉल हैं और कुल मिला के 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन युवाओं का हुआ है, और वो सभी युवान आपको यहाँ पर सुन रहे हैं। वैसे मेरे युवा साथियों, यूथ पार्लियामेंट 2021 के ये शुभ मौके पर मैं आज बहुत ही अत्यंत उत्साहित हूँ, आनंदित हूँ कि फिर एक बार मुझे आप सब लोगों से यहाँ पर मेरी बात को साझा करने का मौका मिला है। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब और हमारे नेता CR पाटिल साहब, जिनको भी अंकलेश्वर भी पहुँचना है, वो हमारे बीच उपस्थित रहें। इस वजह से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बरसों से जब से हमने ये यूथ पार्लियामेंट चालू किया, हमें काफ़ी लोगों की शुभकामनाएं मिलती रही हैं। हमारे सबके आदर्श नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमको शुभकामना दी है, हमें हमारे नेता अमित भाई शाह साहब ने शुभकामनाएं दी हैं, USA के 45th वाइस प्रेसिडेंट अल गौर ने हमें शुभकामनाएं दी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने शुभकामनाएं दी हैं, मनसुख भाई मांडविया जी ने शुभकामनाएं दी हैं, किरण रिज्जू जी, गिरिराज सिंह जी, तरुण चूक जी, मीनाक्षी लेखी जी, राजीव चंद्रशेखर जी, शांतनु ठाकुर जी, दुष्यंत चौटाला जी, जितेंद्र सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, डेरेक ओब्रियन, ऐसे कई लोगों ने, संबित पात्रा जी और रवि किशन जी, इन सभी लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी हैं। आज एक बहुत ही अच्छा समन्वय है। हमारे जो दो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के, जिनके विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, 2017 के चुनाव में सर्वाधिक मत से जीतने वाले वो हमारे विधायक थे और आज गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। वैसे ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल साहब, जो नवसारी के लोकप्रिय सांसद हैं, 2019 के चुनाव में आज तक आज़ादी के बाद जितने चुनाव हुए उतने चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जिन्होंने लीड प्राप्त की, 6,89,000 मतों से जीत के जो आए, वैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत कुछ कह सकते हैं, दोनों नेता ने हमारे पुरुषार्थ किया है, संघर्ष से अपना कर्तव्य पथ जिन्होंने खड़ा किया है, लेकिन मेरे पास समय की बहुत ही कमी है। आदरणीय CR पाटिल साहब जो ISO 9000 का अपने ISO 9000 के ऑफिस का प्रमाणित करते हुए समग्र देश में पहला संसद का कार्यालय भी उन्होंने खोला
और आज पेज कमेटी जैसा एक विचार लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो सशक्त कर रहे हैं। साथियों, भारत देश युवाओं का देश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और गुजरात में आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल और आदरणीय CR पाटिल साहब के नेतृत्व में युवाओं का सशक्तिकरण के बढ़िया कदम उठाए जा रहे हैं। ये 2 दिन में यूथ पार्लियामेंट में विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा होने वाली है। अलग अलग पार्टी से 35 से ज्यादा नेशनल लीडर्स आकर युवाओं के साथ बात करने वाले हैं। युवा भी अपनी बात रखने वाले हैं। कुल मिलाकर लोकशाही का जो ये ढांचा है उसे मजबूत करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसे कहा था कि यूथ पार्लियामेंट हर एक जिले में होना चाहिए, मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, खुलकर चर्चा होनी चाहिए, तो बस ये यूथ पार्लियामेंट इसी का विनम्र प्रयास है। अंत में मैं अपनी बात पूरी करते हुए कहता हूं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें कोशिश करती रहनी है हमारे देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए। हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन में किस तरह से युवाओं को हम सशक्त बना सके, इसी दिशा में ये यूथ पार्लियामेंट 2021 में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का और युवाओं का पुनः स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। डॉक्टर ऋत्विज पटेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। देवी और सज्जनों, आज के राजनीतिक परिवेश में बूथ लेवल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वोटर आउटरीच, हर वोटर तक पहुंचना। ऐसे समय में पेज प्रमुख के प्रणेता हमारे गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट CR पाटिल जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो चंद शब्द आकर कहें। उससे पहले उनका स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय CM श्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत करें। ऋत्विज भाई। मैं आग्रह करूंगा ऋत्विज भाई से कि CR पाटिल जी का भी स्वागत करें। ऋत्विज भाई से आग्रह है कि डॉक्टर पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी का स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा कमल किशोर हाडा जी, जो कि चेयरमैन हैं यूनाइटेड ग्रुप के, वो शॉल के साथ डॉक्टर पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी का स्वागत करें। कमल किशोर हाडा जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रदीप परमार जी का स्वागत करें। अनिल अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो जगदीश पांचाल जी का स्वागत करें।
मैं आग्रह करूंगा हमारे सीएम साहब से, सी आर पाटिल जी से आग्रह करूंगा कि वो ભારત માતા કી યુથ પાર્લામેન્ટના આજના કાર્યક્રમમાં આપણે हमारे बीच उपस्थित गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, डॉक्टर पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी, गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप भाई परमार, गुजरात सरकार में राज्य कक्षा के मंत्री श्री जगदीश भाई पंचाल, डॉक्टर ऋत्विज पटेल, श्री कमल किशोर हाडा, चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप, श्री अनिल भाई अग्रवाल, चेयरमैन डीए ग्रुप, डॉक्टर ए.के. सूर्यवंशी, उपकुलपति कर्णावती यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पधारे हुए सभी आमंत्रित भाई बहनों और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं, मुझे जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर भी पार्लियामेंट में जिस तरह से बहस होती है या पार्लियामेंट की जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर चर्चा होगी कि उसके सिस्टम में किस तरह से काम किया जाता है और जो सांसद है वो बहस के लिए उसको किस प्रकार का अधिकार है। मगर जब मैंने वो देखा तो यहाँ पर जो अलग अलग जो डिबेट होती है वो अलग अलग विषय के ऊपर होती है। वैसे तो नए लीडर तैयार करने के लिए ये यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जाता है और 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में भी ये बात कही थी कि इस तरह का आयोजन जिला कक्षा तक भी होना चाहिए और कई जगह पर गुजरात में भी हुआ और बाकी जगह पर भी हो रहा है। मैं रात को मैंने देखा एक लड़की जो लोकल फॉर वोकल के विषय के ऊपर उसने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी थी और वो जो यूट्यूब पर उसका वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। मुझे लगता है कि आज का जो युवा हमारे समाज में जो प्रश्न है उसको समझे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखे और जो अपना ओपिनियन रख सकता है वही लीडर बन सकता है। लीडर में तो हर प्रकार का लीडर होता है, कोई हमारे अगर मिलिट्री है वहाँ भी उसका कोई लीडर होता है, हमारी कोई इंडस्ट्री है वहाँ भी उसका लीडर होता है। मगर लीडर का जब हम उसको हिंदी में कहते हैं कि नेता, और जैसे ही नेता शब्द आ जाता है तो लोगों का ओपिनियन उसके प्रति बदल जाता है, नेगेटिव हो जाता है। उसके कारण भी है, उसके लिए नेता भी जवाबदार हो सकते हैं। मैं मानता हूँ, मेरा अनुमान है, बाकी लोगों का अनुमान नहीं भी हो सकता। मगर यही पॉलिटिकल जो लीडर्स अपनी बात या जो समस्या को हल करने के लिए जो कोशिश करते हैं उस समस्या के हल करने की उनकी कोशिश को बल मिले और युवा क्या चाहता है या उसका क्या होना चाहिए उसके ऊपर उनका ओपिनियन ऐसे ही डिबेट के अंदर मिलता है और उसको भी अपना रास्ता आगे जाने के लिए दिखता भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमारे देश में 65% 65% युवा है और युवा कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे जो देश के युवा है वो बहुत जागरूक है। जो 2018 के पहले यूथ पार्लियामेंट में भी करीब 88,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, ऐसा मुझे पता चला। मेरा फिगर गलत हो सकता है, मगर इस तरह से इतने युवा अगर देश की समस्याओं के बारे में डिबेट करें, उसके ऊपर अपनी सोच रखें, तो ज़रूर उसका एक बहुत अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। और जो कहते हैं ना कि पहले एक पगडंडी होती थी, उसके ऊपर लोग चलते रहते थे, मगर कोई युवा है और पगडंडी तोड़ देगा और अपना नया रास्ता बनाएगा, या जो नियम बने हैं उस नियम को तोड़कर वो आगे जाने की सोचेगा, वही लीडर बनेगा। अगर जिसमें पुराने नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वो कुछ नया करना चाहता है तो उसको पुराने को तोड़ना पड़ेगा। पुराना गलत है ऐसा नहीं कह सकते, मगर जिस सांप्रत स्थिति के अंदर उसके बारे में निर्णय किया गया होगा और उस टाइम की वो आवश्यकता होगी या उसके पास जो भी
संसाधन होंगे, उसके आधार पर उन्होंने जो निर्णय किए होंगे, इसके लिए वो नियम बने होंगे। मगर जब समय बदलता है तो उसके साथ साथ संसाधन भी बदल जाते हैं, उसमें बढ़ावा भी हो जाता है, आवश्यकता भी बदल जाती है, प्रश्न भी बदल जाते हैं और उसके उपाय भी बदल जाते हैं। और जब कोई एक लीडर एक ढांचे से देखता है, एक सिस्टम से देखता है और उसको कोई निर्णय लेने के पहले बहुत सी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर पॉलिटिकल लीडर है तो उसको वोट का एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई नाराज़ ना हो, उसके वोट में कमी ना हो, पार्टी को डैमेज ना हो, उसको खुद को डैमेज ना हो। उसके आधार पर जब वो निर्णय करता है तो मुझे लगता है वो सीमित हो जाता है। मगर युवा जब खुलकर अपनी बात रखता है, जब उसको कोई बात की चिंता नहीं होती, उसको अपना विचार रखने के लिए उसका क्या असर होगी, कौन नाराज़ होगा, उसकी चिंता नहीं होती है, तो खुलकर जब वो अपनी बात रखता है तो बिल्कुल वो स्पष्ट होता है। और वो स्पष्ट जो उसका ओपिनियन होता है, उसके आधार पर जब निर्णय भी होता है तो मुझे लगता है वो बहुत लंबे अरसे तक उसका फ़ायदा भी मिलता है। कभी किसी ने देखा है कि कोई बहुत बड़े बूढ़ा कोई लीडर हो, कोई भी फील्ड में हो और उसने कोई निर्णय कर लिया हो? ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी निर्णय अगर क्रांति भी होती है तो युवा ही करते हैं, युवा की ही ताकत के आधार पर क्रांति होती है। और क्रांति करने की ताकत जो युवाओं में है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे देश के टैलेंट की बात अभी पूरे देश में और विदेश में भी होने लगी, उसको मान्यता भी मिलने लगी है कि हमारे देश के जो युवा है उसमें टैलेंट है और एक खुलकर लोग अभी स्वीकार भी करने लगे हैं। तो ये जो टैलेंट है उसका उपयोग हम अपने देश के लिए क्यों ना करें? और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यूथ पार्लियामेंट के ऊपर बहुत दबाव भी दिया था और उन्होंने खुशी भी व्यक्त की थी कि उनको विचार को अमल में लाने के लिए, ज़मीन पर उतारने के लिए बहुत अच्छी कोशिश भी हुई और उसमें सफलता भी मिली है। मैं तो जो आज की जो समस्या है वो इतनी अलग अलग प्रकार की है और इसके अंदर जब युवा अपनी बात, अपनी सोच उसके अंदर रखेंगे, उसके साथ साथ जब वो अब सोच के साथ उसका उपाय भी दिखाएंगे। डिबेट करना एक अच्छी बात है और उसकी एक मर्यादा है और उसका उपाय भी देना चाहिए। कई लोग हमारे पास जब आते हैं तो अपनी समस्या लेकर आते हैं, मगर समस्या का उकेल क्या है तो उसके लिए वो स्पष्ट नहीं होता। अगर उसकी समस्या का उकेल उसको खुद को नहीं पता है तो कोई भी उसके लिए कुछ क्या कर सकता है। तो मैं तो युवाओं से भी यही अपेक्षा करता हूं कि जब वो कोई डिबेट करते हैं तो उस डिबेट के साथ अगर वास्तविक फिगर के साथ उसके उपाय भी अपने बताए, डिबेट के अंदर उसकी चर्चा करें, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे फिगर्स गूगल के ऊपर भी अवेलेबल हो जाते हैं, आपके पास सोर्सेस है, उसके आधार पर आप जिस तरह से उसका अभ्यास करते हुए उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं तो पूरी मेहनत भी करते हैं, पूरी ताकत भी लगाते हैं और स्पष्ट शब्दों के साथ उस बात को जब डिबेट के अंदर आप रखते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम भी आता है। संसद के अंदर जब डिबेट होती है तो वो पॉलिटिकल हो जाती है। कई बार विरोध पक्ष से बहुत अच्छे वक्ता अपनी बात अच्छे से रखते हैं मगर उसका तथ्य कम होता है, उसका जो कला है उस कला के आधार पर उसके जो वक्ता है वो जो बात रखने की उसकी जो एक सिस्टम है उसके आधार पर वो अपनी बात अच्छे से रख देता है, मगर उसके देश से फ़ायदा होगा या नहीं, किसी समाज को फ़ायदा होगा या नहीं, इसका बहुत ज़्यादा वो उसकी चिंता नहीं करता है। यहाँ यूथ पार्लियामेंट के अंदर जो युवा आज इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनसे तो यही अपेक्षा करता हूँ कि सांप्रत स्थिति के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके लिए उकेल हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका निकाल होना चाहिए। मैं कोई एक मुद्दा अभी यहाँ रखूँगा तो उसका मतलब एक पॉलिटिकल एंगल से उसको देखा जाएगा। इसके लिए मैं उसको कोई मुद्दे पर बात नहीं करूँगा, मगर मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगा कि आप हर मुद्दा उसके ऊपर अपनी बात रखें और उसके उपाय के साथ बात रखें। डिबेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है उसके ऊपर भी पूरी ताकत के साथ आप अपनी बात रखें। हम ज़रूर आपकी बात को देखेंगे, बाद में भी आज मान लो आज हम नहीं सुन पाएंगे पूरी बात, मगर बाद में भी आज तो जैसे आप लोग यूज़ कर लेते हैं, हम भी यूट्यूब पर आपको देख ही लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो उसके आधार पर हम हमारे यहाँ कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब तो हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ भी युवाओं को बहुत ज़्यादा महत्व भी देती है। आप देख रहे होंगे हमारे 2 मिनिस्टर जो है
वो दोनों युवा है। हमारे मुख्यमंत्री भी 60 के नीचे है, तो ये भी युवा ही कहे जाएंगे। तो इस तरह से तो ये युवाओं को जो मौका देने की बात है, उसके ऊपर विश्वास रखने की बात है, तो ये बात से फ़ायदा भी होता ही है। हम टेक्नोलॉजी की बात जब करते हैं, जब युवा बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग करने लगे हैं और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी हमें भी मिला है। और ये सब आप लोगों में से ही सीखे, आपके वैसे ही कोई ना कोई युवा हमें आकर अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, कोई ना कोई जब वो नई शोध करता है तो वो आकर दिखाता है, हम उसको उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता भी है। तो हम चाहेंगे कि आपके डिबेट के अंदर देश के लिए और गुजरात के लिए कोई अच्छा हो, कोई ऐसा विषय मिले कि जिसके अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अपनी सरकार में कोई निर्णय करके आगे बढ़े, जिससे वजह से गुजरात को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो। हम जरूर कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री अगर करने जैसी कोई भी बात होगी तो ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जब भी कोई डिबेट का मतलब ही होता है कि वो डिबेट के अंदर से जो सारांश निकलता है उसका अमल होना चाहिए। तो आपकी बात को ज़मीन पर उतारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो यूथ पार्लियामेंट का आज आयोजन किया है, जिस तरह से स्वागत हुआ उस कार्यक्रम में, जिस तरह से युवाओं ने हिस्सा लिया, यही बताते हैं कि युवा पॉलिटिकल इस पर भी सक्रिय था, राजकारण में भी वो सक्रिय है और उन्हें उस पर अंदर इंटरेस्ट भी है। नहीं तो पहले कहते थे, कोई कहेगा युवा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी में जाना है तो घर वाले कहेंगे इसको कोई काम नहीं है या उसका विरोध करेंगे। आज ये स्थिति नहीं है। आज युवा अपनी बात क्यों जाना चाहता है, कौन सी पार्टी में जाना चाहता है, उसका वजह क्या है, वो किसको फॉलो करता है, वो क्या करना चाहता है, इस सभी बातों के ऊपर स्पष्ट होता है। तो आप सबको भी हम निमंत्रण करते हैं कि आप भी जुड़िए। कोई पार्टी के साथ जुड़ने का मैं नहीं कहता हूँ, जहाँ भी आप राजकारण में सक्रिय हो जाइए, जिससे अगर कोई गलत होगा तो उसको भी रोक सकते हैं और कुछ अच्छा करने के आपका सुझाव होगा उसके ऊपर भी काम हो सकता है। फिर से मैं मुझे आमंत्रित करने के लिए ऋत्विज जी को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोई कार्यक्रम में जाना है, उसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से पहले से ही छुट्टी ले ली है। आपसे भी मेरी विनती है कि मुझे आप रजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरी गुजरात। माननीय CR पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर ऋत्विज पटेल से कि वो माननीय पाटिल साहब को नीचे गौंग की तरफ ले जाएं। गौंग बजाने की एक परंपरा है, लेकिन क्योंकि पाटिल साहब को अभी जाना है तो वो परंपरा पाटिल साहब के हाथों से अभी हम पूरी करवा रहे हैं। जोरदार तालियां देवियों और सज्जनों। माननीय CR पाटिल जी को आगे कार्यक्रम में जाना है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कर्नावती यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए। माननीय CR पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देवी और सज्जनों, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आ नहीं पाए, तो उनका एक वीडियो मैसेज है, उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा है हम लोगों के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि वो वीडियो संदेश चलाया जाए। मुझे कर्नावती विश्वविद्यालय अहमदाबाद में यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में आना था 4 दिसंबर 2021 को, और इसके लिए मैं बधाई देता हूं क्योंकि डॉक्टर ऋत्विज पटेल जी ने मुझे आमंत्रण दिया था और मैंने स्वीकार भी किया था। लेकिन 4 और 5 दिसंबर 2021 को हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है और उसमें देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी
उसमें आ रहे हैं। इसलिए इन परिस्थितियों के कारण मैं अहमदाबाद नहीं आ पा रहा हूं। आप युवाओं को जोड़ रहे हो, यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें युवाओं में संविधान के प्रति एक भावना, सद्भावना उत्पन्न होगी। और अभी सरकार भी 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव सप्ताह भी मना रही है। और इस दौरान ये प्रोग्राम होना अपने आप में एक अच्छा उदाहरण पेश करता है युवाओं की भागीदारी के माध्यम से। मैं पुणे कर्णावती विश्वविद्यालय, उनसे जुड़े हुए सभी प्राचार्यगण, उससे जुड़े हुए वीसी साहब और जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब, उन सबको बधाई देता हुआ, शुभकामना देता हुआ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अर्जुनाम मेघवाल जी का। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज दैट वी हैव अमंग्स आवर लाइफ कोच एंड एमिनेंट स्पीकर BAPS स्वामी नारायण संस्था डॉक्टर पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका एक छोटा सा AV हम चलाएंगे, उसके बाद आपको आमंत्रित करूँगा मैं अपनी बात रखने के लिए। Ladies and gentlemen, Dr. Pujya Gyan Vatsal Swami ji. Bharat Mata ki. With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swami Narayan, my Guru Hari, Param Puja Pramukh Swami Maharaj, and Pragat Guru Hari, Param Puja Mahant Swami Maharaj, my heartiest namaskar, good morning, Jai Shri Krishna, Jai Swami Narayan, especially to the Honorable Chief Minister of our state, Shri Bhupendra Bhai Patel, to the state BJP President, Shri C.R. Patil, Honorable Ministers, Shri Pradeep Bhai Parmar, Shri Jagdish Bhai Panchal, Dr. Rutvish Patel, the Chairman of the United Group, Shri Kamal Kishore Hada, Shri Anil Agrawal ji, Chairman DA Group, and Dr. A.K.S. Suryavanshi. Today we have come together for a wonderful occasion, the Youth Parliament of India into its third session. And with the blessings and wishes of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, also the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Bhai Shah, as Dr. Rutvik said, the foundation has been laid of this Youth Parliament 3 years back. And since its inception, it has brought many youths together to discuss, to debate on issues that directly affect the society, that directly affects the nation. परिस्थिति और संजोग ये हैं कि भगवान ने तो इस पृथ्वी पे सब रिसोर्सेस काफी रखे हुए हैं. There are enough resources for people upon this earth. Today we have the population of 7 billion. If we had 10 billion, if we have 15 billion in future, there are enough resources. But for some reason, they are not well distributed. Today in this youth parliament, I would like to put forward a point that the principal service of the youths of this youth parliament is to ensure equal distribution of natural resources to the last human being upon this earth. ये अगर हम कर पाए तो इसकी बहुत बड़ी सिद्धि, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि समाज को और देश को प्राप्त हो सकती है. रिसोर्सेज तो काफी है. शायद आपको जान के ताजुब होगा कि द एनुअल डिफेंस बजट ऑफ द वर्ल्ड इज $1,500 billion.
कोरोना के वक्त पिछले साल सभी देशों ने मिलाकर 1900 बिलियन डॉलर्स के शस्त्र खरीदे हैं। मतलब पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है इस पृथ्वी पे। सभी प्रश्न के सॉल्यूशंस इस पृथ्वी पे हैं, लेकिन बीच में जो मैनेजर्स हैं, हम सब जो व्यवस्थापक हैं, वो इस रिसोर्सेज की अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज देयर आर इनफ रिसोर्सेज अपॉन दिस अर्थ एंड इंडिया इज अ यंग कंट्री। When Bill Clinton, as the President of the United States, when he visited India in the year 2000, he visited the high-tech city in Hyderabad. He was addressing such a youth convention in which he said that there are 540 million youths in India. That is 54 crore youths in India in the age group of 15 to 35. Forget 8 hours, forget 6 hours. Even if this 540 million youth of India, they work honestly and ethically, even for 4 hours a day, nobody can stop India from becoming a superpower and a developed nation. भारत, हमारा देश एक विकसित देश बन सकता है, a developed country. भारत, हमारा देश महासत्ता बन सकता है. The onus lies on the shoulders of the young generation, on you all. हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परंपरा है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास महान संत, महान ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने की शैली दिखाई है, हमारे पास अध्यात्म है. ये सभी बातों से दुनिया में कई ज्यादातर देश, उनके पास ये बात नहीं है, वो वंचित हैं. कितने महान विचार दिए हैं. The one thought that can change the world, the one thought which this youth parliament can take all over the world to make India not just a developed country and a superpower, but Jagat Guru. वो एक विचार है वसुधैव कुटुंबकम, the whole world is one family. ये विचार हमने वेदों से पाया है, ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे खून में है. ये विचार में ताकत है कि पूरे विश्व को एक शांति का स्थल बना पाए. और हमने सिर्फ हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी, ऐसी बात नहीं है, हमारे खून में यह बात है. जब पारसीस को वहां से भगा दिया था, पर्शिया से, वे भारत आए, हमने प्रेम से उनको वेलकम किया, प्रेम से आदर से यहां रखा. वी हैव लिव्ड दिस. Nobody in the world has the right to teach India what is secularism. Nobody in the world has right to teach India what is republic. हमारे संस्कृति में, वेद में, अथर्व शास्त्र में, मतलब अथर्व वेद में गणतंत्र शब्द 70 बार प्रयोग हुआ है. 70 times the word republic is used in the अथर्व वेद. Republic word came into existence in the English literature just 200 years back. हम तो ये जीते हैं. The word समिति, the word सभापति, the word sabha is mentioned hundreds of times in our Veda and Upanishads. So don't teach us democracy. We Indians know democracy since the Vedic times. Don't teach us the word secularism. बिन सांप्रदायिकता हमको सिखाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सत्शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज बिन सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म, वेदों की बात है. तो हमारे वेद उपनिषद ने ये बातें हमें सिखाई हैं, ये परंपरा है. आर्थर कॉइस्लर सबसे बड़ा इतिहासकार माना जाता है. द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक में उन्होंने लिखा है, the only way for salvation for the world is the Indian way. पूरे विश्व को अगर उठाना है ऊपर, पूरे विश्व को अगर जागृत करना है, तो आजादी की अमृत महोत्सव पे, ये पर्व पे, यूथ पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे ये विचार, हमारे ये अभिगम, हमारे ये वर्तन जो हमारे सत्शास्त्रों ने हमें सिखाया है, वो विश्व तक ले जाए. The onus lies on you.
द ओनस लाइज ऑन योर शोल्डर्स। लेकिन उसके लिए आपको भी तैयार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एकेडमिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बुद्धिमत्ता से काम नहीं चलेगा। इफ यू फील दैट आई एम यंग, एनर्जेटिक, एकेडमिकली क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ वेल, आई हैव एटीट्यूड्स, इतने से नहीं चलेगा। आपको हमारी संस्कृति के अनुसार आपका वर्तन भी चाहिए। सिर्फ बुद्धिमत्ता से यूथ पार्लियामेंट ये विचार विश्व तक नहीं ले जा सकता, वर्तन से ले जा सकते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया, जो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। प्रमुख स्वामी महाराज सिर्फ 5 कक्षा पढ़े हुए थे, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय रहनी सहनी पूरे विश्व तक ले गए। दुनिया में उन्होंने 50 साल में 1300 से ज्यादा संस्थाएं बनाई, 1300 इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र। आप सभी ने अक्षरधाम यहां गांधीनगर और दिल्ली में देखा होगा। दैट मीन्स एवरी 15th डे फॉर 50 years प्रमुख स्वामी महाराज गिफ्टेड एन इंस्टीट्यूट टू द सोसाइटी, and that institute is working today. He initiated 1200 saints like us. More than 800 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors, and engineers. More than 150 of them are born American and British citizens. More than 50 saints in our organization, they have come out from, graduated from institutes like Stanford, Harvard, Carnegie Mellon, Yale. तो ये मत कभी सोचना कि इनको कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं लगा हो इसलिए यहां आ गया। सब कुछ जमा हुआ था, ठीक था, लेकिन समाज की सेवा उत्तम हो सके, पवित्र जीवन जी के उत्तम समाज और देश की सेवा हो सके, प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन नजदीक से देखा इसलिए यहां है। उनका ये शताब्दी महोत्सव है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था कि सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता नहीं चलेगी, बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, वो बहुत जरूरी है। We want all types of ideas to come out, all types of thought processes in the society. But at the same time, along with your intelligence, academics and talents, you will have to have character. वर्तन चाहिए आपका। वर्तन आपके प्रवचन से ज्यादा तेज, ज्यादा बुलंद आवाज से बाहर निकलता है। So what is that character? First, have excellent academics and honest, ethical hard work in your profession. यूथ पार्लियामेंट में सभी यूथ के लिए प्रथम संदेश ये है, excellent academics and intense hard work with honesty, with ethics, with norms, with disciplines in your profession. मेरे एक मित्र की बात करना चाहूंगा, यशवंत जेठवा उसका नाम। बहुत गरीब परिवार से मुंबई में मलाड में एक छोटी सी कुटिया में वो रहता था। पढ़ाई का शौक था, पढ़ाई की इच्छा थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनकी व्यवस्था भी सभी कर दी। वे बीएपीएस संस्था के बाल मंडल में, युवा मंडल में आता था। पढ़ाई करते करते यूपीएससी क्रैक की, आईपीएस ऑफिसर बने। देखो, पढ़ाई अच्छी की, बुद्धिमत्ता थी, लेकिन साथ में संस्कार थे। हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति के प्रवर्तन के लिए जो वर्तन चाहिए वो भी था। तो ये यशवंत जेठवा ने क्या काम किया? उनको ओडिशा कैडर मिला, वहां सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिला, वहां के वो एसपी बने, और वहां नक्सलवाद बहुत प्रवर्तमान था। आई एम टॉकिंग ऑफ थिंग्स लाइक अबाउट मोर देन 15 years बैक। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई। नक्सल परिवार के बच्चों को, मतलब उस परिवार में से कोई नक्सल बन गया हो, प्रवृत्ति करता हो, उनके बच्चों को पुलिस जीप में स्कूल ले जाते थे। वे पुलिस और सिविलियंस की क्रिकेट मैच शुरू कर दी। पुलिस को इस प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम में सिविलियंस के साथ रखा। तो सिविलियंस को पता चला कि ओके, व्हाट वी आर टॉट दैट दिस आर आवर एनिमीज, दे आर नॉट, दे आर एक्चुअली हियर टू हेल्प अस। और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा स्टेट में नक्सलवाद को ऑलमोस्ट 0 लेवल पर ये आईपीएस ऑफिसर यशवंत जेठवा ले आए। Every youth in this youth parliament, Rutvij,
Every youth in this youth parliament has this capacity. You have to grow that capacity. और ये यशवंत जेठवा 2.5-3 साल तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एसपीजी में डीजी के रूप में रहे, अभी वापस कैडर में गए हैं। कहने की बात यह है कि हमारे युवा के पास इतनी शक्ति है। If one officer, academically well qualified, intelligent and talented, at the same time deciding to live an ethical life according to the great Indian culture, can change the scenario of a district from Naxalism to normal life, why can't anybody of you do? Can you do? Tell me yes or no. This is a very low voice. Yes or no? With your hands raised. At one go, yes. हम कर सकते हैं. India is the youngest nation in the world. We can do it. तो पढ़ाई अच्छी तरह से करना, नीतिमत्ता से काम कर. दूसरी बात है कैरेक्टर में व्यसन मुक्त जीवन रखना, तो आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलप होंगे. If you submit yourself to an ordinary tobacco passion, if you submit yourself to a pinch of drug, मुख्यमंत्री जी आवाज करनी चाहिए ना अपने ड्रग्स नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है और आज अच्छी तरह से कार्य गुजरात में हो रहा है. और अभी हम साथ में बैठे थे, अभी हम साथ में बैठ के इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे कि एंड देन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुजरात को ड्रग मुक्त करना है, इसके लिए कार्यवाही हो रही है. तो व्यसन से परे रहना, क्योंकि आप व्यसन को सबमिट हो जाएंगे ना, इंटरनल आपकी मॉरल एनर्जी टूट जाएगी. फिर एक व्यसन को सबमिट हो गए और कोई गलत बात को भी सबमिट हो जाओगे, और कोई एंटी फिलोसॉफी को सबमिट हो जाओगे, और कोई एंटी कैरेक्टर को भी आप सबमिट हो जाओगे. डोंट सबमिट योरसेल्फ टू अ रॉन्ग नोशन. और ये भी आप कर सकते हैं. मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूं. यूथ पार्लियामेंट में ऑल ओवर इंडिया आपके कुल सदस्य कितने हैं? पार्टिसिपेंट्स मोर देन 5,000 तो यहां है ना पूरे भारत में. हाँ, इन लैक्स है. एक यूथ को, अभी यहां 5,000 है, एक यूथ को गुजरात का एक विलेज दे दो निर्व्यसनी करने के लिए. उस विलेज को आप निर्व्यसनी करना और कर सकते हैं. पाटन जिले का चाणस्मा तालुका का सुणसर गांव, मैं आपको नाम के साथ देता हूं. पूरे गांव में सभी को व्यसन थे. मैं बात कर रहा हूं 10 साल 15 साल पहले की. बीएपीएस के एक वॉलंटियर डॉक्टर पेथाभाई देसाई, वो वहां मेडिकल ऑफिसर में गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में वहां गए. उन्होंने देखा कि गांव में सब कोई व्यसन कर रहे हैं. और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की ये मिसाल है कि व्यसन मुक्त जीवन जीना है, व्यसन मुक्त समाज तैयार करना है. ही स्टार्टेड द डी एडिक्शन कैंपेन. पहले किसी को बात की, उन दोनों ने उसको पकड़ के रिवॉल्वर दिखाई कि ये गांव में आप व्यसन मुक्ति की बात करेंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे. दे शोड हिम अ रिवॉल्वर. डॉक्टर देसाई केम टू प्रमुख स्वामी महाराज एंड सेड, स्वामी आई एनकाउंटर्ड दिस. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, समाज के उत्कर्ष के लिए जा रहे हो, ये बड़ी भक्ति भी है, भगवान आपकी रक्षा में, आप काम करना. उन्होंने काम चालू रखा और पाटन जिले का चाणस्मा तालुका का ये सुणसर गांव, वो 90% उन्होंने व्यसन मुक्त कर दिया. बीएपीएस का बड़ा मंदिर बना और वहां लोगों ने व्यसन छोड़े. उस व्यसन के जो पैसे बचे, उस पैसे से गांव में कुछ प्रगति हुई, कुछ वाटर टैंक बनी, कुछ रोड रास्ते अच्छे हुए, प्रगति हुई गांव की. तो इफ डॉक्टर देसाई he can de-addict a village Sunsar, I think each and every member of this youth parliament, each and every participant of this youth parliament today, if he or she picks up a village, आपका नेटिव विलेज हो वो पकड़ लो, तो आप कर सकते हो. You can do it. और इस प्रकार के काम से आप में जो नैतिक एनर्जी आएगी, जो आप एनर्जेटिक हो जाओगे, you will be a different personality, you will be a different character. फिर आपको किसी को अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. योर प्रेजेंस विल क्रिएट ऑरास. जब बिल क्लिंटन एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रमुख स्वामी महाराज को मिले थे, दैट इज इन द ईयर 2000,
Bill Clinton, America के president, one of the most charismatic presidents of US. He meets Pramukh Swami Maharaj, saffron-clad person, 80-year-old Pramukh Swami Maharaj, could not speak a single word in English. How can he get impressed? In the 22-minute meeting, Bill Clinton said, the integrity that I saw in the eyes of Pramukh Swami Maharaj, I have never seen in anybody's eyes. How can the President of America, the most powerful person of the world, get impressed from an 80-year-old non-English speaking saint of India? Character. From his eyes, Bill Clinton said, I have never seen such integrity in anybody's eyes. And Pramukh Swami Maharaj in his traditional way just caught hold of his hand and said, in a traditional Gujarati, ke Sahib amaru Gandhinagar ma Akshardham jowa mate avjo. Bill Clinton, when he was like, one of our saints interpreted it and said he's personally inviting to visit Akshardham at Gandhinagar. Bill Clinton promised that when you are inviting, I will come. And he did come. कैरेक्टर का एक प्रभाव होता है. तो ये व्यसन से बचते रहना. ये डिजिटल डिवाइसेस भी आपके व्यसन है. हाँ, डिजिटल डिवाइसेस भी आपके व्यसन है. इसमें से डिजिटल रोग होते हैं. 15, 17, 18, 19 साल के लड़के लड़कियों को हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिजिटल डिजीजेस. फैड, FAD फैड, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर. अभी 1 महीने पहले दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 भाइयों को एडमिट करना पड़ा क्योंकि दे वर सफरिंग फ्रॉम फैड, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर. तो हॉस्पिटल ले जाते थे, उस वक्त भी उनके लैपटॉप में फेसबुक चालू था क्योंकि फेसबुक अगर बंद हो जाए उनके हार्मोन सिक्रीशंस बदल जाते थे. The World Health Organization has officially declared fat as a mental disorder. FOMO होता है, FOMO, fear of missing out. आपके फ्रेंड्स फेसबुक पे पोस्ट करते कि हम इकट्ठा हुए थे, पार्टी हुई थी, खाया पिया, गाना गाया, और आपको लगता है अरे यार मैं रह गया, मुझे नहीं बुलाया, क्यों नहीं इनवाइट किया होगा. रात को 2 बजे तक नींद ना आती है और यंगस्टर्स को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है. What the hell are you doing with your lives? These gadgets are made to serve you. The reverse has happened. You have become the slaves of this gadget. हम भी iPad, लैपटॉप, मोबाइल्स का यूज करते हैं. बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन, बेस्ट फॉर योर वर्क. बट माइंड वेल, डोंट क्रॉस द लिमिट्स. प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर किसी पत्रकार ने पूछा था कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, गैजेट्स हैं, वो आशीर्वाद है या श्राप है. प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से त्वरित उत्तर दिया, विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो श्राप है. आपके कैरेक्टर के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये डिजिटल उपयोग मिनिमम कर देना. डोंट अलाउ इट टू, बिकॉज दिस हैज द पावर टू टेक अवे ऑल योर टाइम. तो दूसरी बात यह है ड्रग डिजीजेस एंड डिजिटल डिजीजेस. तीसरी बात है संयम रखना जीवन में. यूथ पार्लियामेंट में आए हो, यूथ पार्लियामेंट के सभ्य हो, एक एक यूथ शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद. आप अपने आप को सिर्फ पार्टिसिपेंट मत समझना, आप अपने आप को यूथ पार्लियामेंट के सदस्य मत समझना, आप अपने आप को भारत देश के एम्बेसडर समझना. You, each and every youth of India is an ambassador of India. Wherever he steps, wherever he goes, whomever he meets, he is representing Bharat. Bhupendra bhai baat sachi? He is representing the country. He is representing the great culture. So संयम जीवन में रखना. Just 3 days back, you might have read in the newspaper, there are annual 3 lakh deaths because of AIDS in India, acquired immune deficiency syndrome. तो जीवन में कैरेक्टर में ये संयम भी रखना, वरना you can become zero from hero within seconds. बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स इसके लिए जॉब they lose it. ये मी टू मूवमेंट इसलिए चला है. भविष्य में गैजेट्स बढ़ जाएंगे, C2 मूवमेंट भी आएगी. क्या आपने कुछ देखा वो दृष्टि सही थी या बुरी थी? वो 5-15 सॉफ्टवेयर उस पर लगाएंगे तो पता चलेगा रेड लाइन आई, बुरी नजर थी. हाँ, इसी के भी सॉफ्टवेयर निकलेंगे. IT people can do everything and anything, but
आपके जीवन में संयम होगा तो एक और ताकत. Our soul has containers and containers, tons and tons of internal energy. आप संयम से जिएंगे, नीति नियम से जिएंगे, एथिक्स से जिएंगे, it will be a different power. You will be able to create. ये ताकत हमें डेवलप करनी है. तो ये संयम रखना, वरना ये सब एड्स जैसे रोग तो ऐसे हैं, कितनी भी सरकार व्यवस्थाएं करेगी हॉस्पिटल्स की, कितनी भी समाज सेवा संस्थाएं, एनजीओ कितना भी प्रयत्न करेगी, तो भी एड्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी. प्रमुख स्वामी महाराज को 1991 में हमने अमेरिका में बड़ा कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था. पूरा भारत खड़ा किया था वहां. इट वाज विजिटेड बाय 1.1 मिलियन अमेरिकन्स एंड दे वर फैसिनेटेड बाय द एग्जीबिशन जो हमने वहां रखा था. ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमा रहित विश्व, जो हमारे वेद उपनिषद की भावना है वो वहां रखी थी. वहां डॉक्टर राज बोथरा आए थे. वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री थे डॉक्टर राजीव गांधी, उनके साथ डून स्कूल में पढ़े हुए थे, उनके क्लासमेट थे. डॉक्टर राज बोथरा ने उस वक्त इंडिया एड्स फाउंडेशन चालू किया था और बोलते थे कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन कोर्स कर रहे हैं, रिहैब सेंटर्स डिजाइन किए. वी आर नॉट एबल टू कर्ब दिस menace called एड्स. स्वामी जी, आपके पास भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ उत्तर है एड्स के लिए? प्रमुख स्वामी महाराज ने त्वरित उत्तर दिया था कि हमारी संस्कृति में, हमारे सच शास्त्र में एड्स के लिए एक उत्तम मेडिसिन है. जो हम मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारे सच शास्त्रों में बात लिखी है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी. पुरुष के लिए एक स्त्री और स्त्री के लिए एक पुरुष. वन लाइफ वन पार्टनर. इसके सिवा पृथ्वी पे एड्स के लिए कोई इलाज नहीं है. Thousands of hospitals will go fail. Thousands and thousands of social services will go fail. Thousands of youth parliaments will go fail. अगर हमारे सच शास्त्र के नीति नियम के अनुसार आपने अपना जीवन नहीं बनाया तो ये एड्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. तो तीसरी बड़ी बात है, यूथ पार्लियामेंट में यूथ को यह संदेश है, संयम जीवन में रखना. हम स्वामी विवेकानंद, प्रमुख स्वामी जैसे महान संत के वारिस हैं, तो यह रखना है. और आखिर बात यह करनी है, सेवा भी श्रद्धा से करना. वी आर बोर्न टू सर्व. जो कुछ सेवा हो, समाज की जो कुछ सेवा आपको मिले, ये यूथ पार्लियामेंट की एक व्यवस्था में आपको जिस समय जो भी सेवा मिले, श्रद्धा से करना, उत्साह से करना. अपने पेट के लिए तो एनिमल्स ऑल्सो दे रन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. अपनों के लिए एनिमल्स ऑल्सो दे रन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. समथिंग सेल्फलेस. Some part of you selfless, some time of you selfless, some energy of you selfless. Now it is medically prescribed 2 hours of selfless service a week. It is medically prescribed for your better physical, mental and emotional health. तो सेवा श्रद्धा से करना. और शास्त्र, मंदिर और संत में हमेशा विश्वास रखना. ये बात सही है, ये बात अच्छी है मेरे उत्कर्ष के लिए. कितना भी वेस्टर्न मीडिया या कितने भी ऐसे विचारधारा आए कि भारतीय संस्कृति के जो मुख्य 3 आधार स्तंभ हैं, शास्त्र, मंदिर और संत, इन 3 के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना. चाहे आपको उसके बारे में डिटेल पता हो ना हो, लेकिन नास्तिकवाद कभी आने मत देना. इसलिए IIM अहमदाबाद ने अभी लास्ट मंथ में मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता इंट्रोड्यूस किया. सब कुछ हमारे सच शास्त्रों में है. एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड. आई टेल यू that more than 50,000 research papers have been published by scientists, that is man of science, not by man of religion, on how this religious text, these scriptures, these devotional methods, from prayers to chanting the holy name, can give you physical, mental, emotional benefits in life. 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स तैयार हुए हैं. ये साइंटिस्ट ने किए हैं, हम लोगों ने नहीं. So everything in our scriptures is scientifically proved. श्रद्धा रखना. एक छोटी सी बात 1 मिनट में करके मैं पूरा करूंगा. लोग कई बार बोलते हैं ये मंदिर की समाज में क्या व्यवस्था है, क्या आवश्यकता क्या है. 2001 में जब कच्छ में अर्थक्वेक आया था, 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे,
तब प्रमुख स्वामी महाराज ने फोन करके कहा कि रसोई घर चालू कर दो। 3 घंटे के बाद 12 बजे 17,000 people who were homeless on streets took their lunch at BAPS Mandir in Bhuj. And thereafter, we continued this for 10 months. Every day, 3 meals combined, 85,000 people used to have meals at our place. उस वक्त इजराइल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, हम लोग वहां थे सेवा में। आई एम टॉकिंग ऑफ 2001। हम तो वहां पहले दिन पहुंच गए थे। इजराइल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, मिस्टर शॉलोम आए थे, उनके हेड थे, मोबाइल आईसीयू लेके आए थे। वहां भुज में शास्त्री मैदान में उन्होंने मोबाइल आईसीयू खड़ा किया था। तो हम लोग उस वक्त देखने गए थे कि मोबाइल आईसीयू होता है, 20 साल पहले की ये बात है। फिर वे हमारे कैंप पे आए। What are you people doing? We said we are providing hot meals, fresh meals, we are providing other necessities to the people. Mr. Shalom ने कहा, Israel government has so far never thought of giving hot meals during disasters. Let me come to your camp. और वहां आया, देखा, वहां से उन्होंने सैटेलाइट फोन से इजराइल गवर्नमेंट को फोन किया कि there is an organization here in Gujarat who is providing 85,000 meals a day during earthquake times, during disaster. ये हमारे युवाओं की शक्ति है, कर सकते हैं हम। तो ये श्रद्धा से करेंगे। मंदिर से इतने सारे काम होते हैं। मंदिर हेल्प्स इन इकोनॉमी, पता है आपको? 35 लाख मंदिर है भारत में। 10 की एम्प्लॉयमेंट गिन लो। कोई मंदिर में एक पुजारी होता है, कोई मंदिर में अक्षरधाम होता है तो 800 होते हैं, रामेश्वर होता है, जगन्नाथपुरी होता है, हजारों होते हैं। जस्ट 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स पर मंदिर, 35 lakhs, 3.5 crore people are employed in Mandir. It is a huge industry. I'm just talking of the base economy. Indirect employment गिन लो। किसी ने यहां से बस निकाली जगन्नाथपुरी जाने के लिए, बीच में जहां रुकी वहां इकोनॉमी चर्न हुई। मंदिर के बाहर जो बैठते हैं, आर्टिकल्स बेचते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट गिन लो। मोर देन 5 crore people. तो कहने की बात यह है कि इनमें श्रद्धा रखना। तो आज ये यूथ पार्लियामेंट में सब युवा यहां आए हो। 4 बातें मैंने आपको बताई। फर्स्ट, एक्सीलेंट एकेडमिक्स एंड ऑनेस्ट एथिकल हार्ड वर्क इन योर प्रोफेशन। सेकंड, प्योरिटी ऑफ योर पर्सनल लाइफ। थर्ड, सेल्फलेस सर्विस। एंड फोर्थ, फेथ इन स्क्रिप्चर्स, मंदिर्स एंड सेंट्स। दैट इज द ग्रेट इंडियन कल्चर। भारत जगत गुरु था, फिर से जगत गुरु बनाना है। ऊपर तो व्यवस्थाएं हो रही है। We have to work at the grassroots level. So all my prayers today, especially to the organizers of the Youth Parliament of India, Dr. Rutvij, और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे, उन्होंने अपना समय दिया। सभी मिनिस्टर्स भी यहाँ पधारे, सभी यहाँ आगेवान लोग भी पधारे, आप सभी युवा भी पधारे। आप सभी के लिए प्रार्थना है, under no circumstances fall back from the great Indian teachings. Thank you very much, and my all prayers for all of you. Thank you, Swamiji, for enlightening us and instilling so much confidence in us. अब मैं इनॉग्रल स्पीच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम एक छोटा सा वीडियो देखें। Honorable CM Shri Bhupendra Bhai Patel. છોકરાઓ ટેન્શનમાં નથી આવી ગયા ને કે સ્વામીએ કીધું આટલું બધું પાળવું તો આપણે તો સારું કરવું શું એમ? થોડું હળવું વાતાવરણ કરવું જરૂરી છે ને, કારણ કે આપણે
યુથ અત્યારે સ્વામી સાંભળવા બહુ ટેવાયેલું નથી, એટલે 45 મિનિટનો પીરિયડ ભરતા ભરતા તો નાકે દમ આવી જાય. સ્વામીએ જે કીધું છે એ જીવનમાં ઉતારવા માટે તો આપણે પ્રયત્ન તો કરવો જ પડે એવો છે. થોડું સહેલું કરવું હોય તો ગમે તે એક વસ્તુમાં જો ચારિત્ર પકડી રાખશો ને આ બધી વસ્તુ તમારી મેતે પાછળ પાછળ આવે. એમાં ક્યાંય આગુ પાછું ના થવું જોઈએ. કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત ત્રીજા યુથ પાર્લામેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પૂજ્ય જ્ઞાનવત્સલ્ય સ્વામીજી, અહીંયાથી જ હમણાં આપણી વચ્ચેથી જ ગયા છે એવા અમારા પ્રદેશ યશસ્વી અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલજી, અમારા સાથી કેબિનેટ મંત્રી શ્રી પ્રદીપભાઈ પરમાર, અમારા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, પ્રદેશ યુવા મોરચાના પૂર્વ અધ્યક્ષ શ્રી ડૉક્ટર ઋત્વિજભાઈ પટેલ, યુનાઇટેડ ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી કમલ કિશોર હાંડા, DA ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી અનિલજી અગ્રવાલ, યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર KS સૂર્યવંશી, અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ વડીલો અને યુવાનો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજની યુવા પાર્લામેન્ટમાં વિવિધ રાજ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા શક્તિના સ્ત્રોત સમાન યુવાનોને મારા નમસ્કાર. મિત્રો, આ ઉર્જાનો ઉત્સવ છે અને ઉર્જા કોઈપણ કાર્યને સફળતા સુધી પહોંચાડવા માટે પાયાની જરૂરિયાત છે. જો તમે સૌ ઉર્જાવાન હશો તો તમારાથી કોઈ પ્રભાવિત થયા વગર રહેવાનું નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચો આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. કાર્યક્રમ કોઈ પણ હોય, યુવા મોરચો તેની ઉર્જાથી સમગ્ર કાર્યક્રમને જીવંત બનાવી દે છે. યુથ પાર્લામેન્ટના આયોજન પાછળનો હેતુ અનોખો છે. આપ સૌ દેશની લોકતાંત્રિક અને સંસદીય પ્રણાલીથી માહિતગાર બનો, લોકતાંત્રિક વિષયો પર તમે તમારા વિચારો મુક્ત મને વ્યક્ત કરી શકો, એ જ આજના આયોજનનો ઉદ્દેશ છે. ભારતની શાસન વ્યવસ્થાના કેન્દ્રમાં સાંસદ અને વિધાનસભાઓ છે, જ્યાં પ્રજાલક્ષી પ્રશ્નોને વાચા અપાય, વિવિધ રસ્તાઓ રજૂ થાય, જેના પર ચર્ચા વિચારણા અને સંવાદ બાદ બહુમતીથી નિર્ણય થાય છે. નાગરિક જીવનને સ્પર્શતી બાબતો પર કાયદા બનાવતી આ જગ્યા કોઈ ધર્મસ્થાનથી ઓછી નથી. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળમાં ભારતની સંસદીય પ્રણાલિકા અનેક નવા આયામો પામી છે, સૌથી વધુ કાર્યદક્ષ અને કાર્યરત બની છે. અનેક લેન્ડમાર્ક કાયદાઓ બન્યા છે અને સેંકડો કુળારા કાયદાઓ રદ પણ થયા છે. મારી જાણ મુજબ આજની આ યુથ પાર્લામેન્ટમાં CAA, નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી અને મીડિયા ટ્રાયલ જેવા અનેક સાંપ્રત વિષયો પર ચર્ચા થવાની છે. આપ સૌ મુક્ત મને તથા પૂરી તાકાતથી સંવાદ કરજો, કારણ કે મનોમંથન અને સંવાદ દ્વારા જ જ્ઞાનરૂપી અમૃત પ્રાપ્ત થતું હોય છે. આપણે આઝાદીનું અમૃત પર્વ ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે આ યુથ પાર્લામેન્ટ આપ સૌના માટે એક આગવી તથા જીવન પર્યંત અવિસ્મરણીય અનુભૂતિ બની રહેશે. દેશના સાંસદમાં અત્યારે 64 જેટલા MP 40 વર્ષથી આસપાસ છે. યુવા નેતા, યુવા જનપ્રતિનિધિ તૈયાર કરવા એ જ ભાજપની પ્રતિબદ્ધતા છે. આપ સૌ માટે આજની યુવા પાર્લામેન્ટમાં ભાગ લેવો એ સૌથી મોટી તક છે. આ તકને કેવી રીતે ઝડપી આપ સૌના હાથમાં છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્યું છે કે લોકતંત્ર ભારતનો આત્મા છે. લોકતાંત્રિક રાજવ્યવસ્થાઓનો સર્વપ્રથમ ભારતમાં અસ્તિત્વમાં આવી હતી. તુર્કો, અફઘાનો, આરબ, મુગલ શાસકો અને ત્યારબાદ અંગ્રેજોની ગુલામીના લાંબા કાર્યખંડ બાદ ભારતે ફરીથી લોકતાંત્રિક શાસન વ્યવસ્થા કાયમ કરી છે. ભારતીય સમાજે, નાગરિકોએ આઝાદીના જે સ્વપ્ન જોયા હતા, સ્વતંત્ર, સમૃદ્ધ અને સુખી થવાની જે ઝંખના કરી હતી, તે આ લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થાએ સાકાર કરી આપી છે.
સૌને લોકશાહીના ભરોસાનું વિશ્વાસનું વાતાવરણ જાગ્યું છે, જેમાં નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વનો સિંહ ફાળો છે. આપણો દેશ યુવાનોનો દેશ છે. યુવાનો ભારતનું ભવિષ્ય છે. ભારતની લોકતાંત્રિક શાસન વ્યવસ્થામાં ભવિષ્યમાં તમારા હાથમાં હશે. તમે પણ કાલે તેનો ભાગ હશો. ભવિષ્યમાં તમારામાં જે કોઈ અહીં અમારી જગ્યા લેવાના છે એ આ માટે અવાજ બુલંદ કરવો પડે. રાષ્ટ્રહિતમાં આગેવાની લઈ પડે તો ક્યાંય પાછા પડવાનું થતું નથી. દેશનો યુવાન આત્મનિર્ભર બને તો જ આત્મનિર્ભર રાજ્ય અને આત્મનિર્ભર રાષ્ટ્રની કલ્પના સાકાર થાય. આ જ વિચાર સાથે આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ યુવા શક્તિને એટલું કે તમને સૌને નયા ભારતનું નિર્માણ કરવાનું આહવાન કર્યું છે, જેણે આપણે સૌએ વધાવી લેવાનું છે. મને વિશ્વાસ છે કે તમારા જેવા ઉર્જાવાન યુવાનો જ ભારત માતાને વિશ્વગુરુ બનાવવા તરફની દોરી જશે. ઉત્કૃષ્ટ યુવા વર્ગના નિર્માણથી ઉન્નત રાષ્ટ્ર નિર્માણની અમારી નેમ છે. આજની યુથ પાર્લામેન્ટ આના માટેની નેટ પ્રેક્ટિસ છે. આ એક વિકાસશીલ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે હું આપ સૌને આમંત્રણ આપું છું કે આપ સૌ દેશ, દુનિયા, ખાસ કરીને આપણા રાજ્યની શાસન વ્યવસ્થા, નીતિઓ, વહીવટી પ્રણાલીઓ, કેન્દ્ર અને રાજ્યની ફ્લેગશિપ યોજનાઓ વગેરેનો ઊંડાણપૂર્વકનો અભ્યાસ કરજો. તમારા અભ્યાસ બાદ આપ જો કોઈ રિસર્ચ પેપર રજૂ કરવા માગતા હશો, કોઈ નવો વિચાર, નવી યોજના રજૂ કરવા માગતા હશો તો અમે તેના માટે તમને પૂરી તક અને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીશું. આપ સૌ ઉર્જાના ગુગવાતા મહાસાગરને, વિવેકાનંદજીના વૈચારિક વંશજોને વંદન છે, અભિનંદન છે. યુથ પાર્લામેન્ટની ભવ્ય સફળતા માટે અનેક અનેક શુભકામનાઓ. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने समय निकाला. It's been an absolute privilege and honor to listen to our distinguished guests. And may I please request the Vice Chancellor of Karnavati University, Dr. A.K.S. Suryavanshi, to please extend the vote of thanks. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. संविधान से प्रेरणा लेते हुए मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ अपने आप को कि आज छात्र संसद में मुझे धन्यवाद ज्ञापन का मौका मिला. परम पूज्य महाराज श्री डॉक्टर ज्ञान वत्सल महाराज जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर हु इज नॉट देयर विथ अस श्री C.R. पाटिल जी, and Dr. Anil Agarwal, Honorable Minister Shri Jagdish Panchal ji, Honorable Minister of State, Minister of Cabinet Shri Pradeep Parmar ji, Kamal Kishore Hada ji, Dr. Rutvij Patel ji, and Bhai Arvind Patel ji. First of all, I would like to place on record the heartfelt gratitude on behalf of Karnavati University for you all took out time out of your busy schedule, sir, and you came to bless our students. Thank you so much. Your words of wisdom, I am sure, all the students are going to imbibe in life and make India proud in line with the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and Honorable Minister of Home, Shri Amit Bhai Shah ji. With these words, I wish you a great day, all the students present here. And sir, on behalf of Karnavati University, we are very grateful to all of you on the dais for sparing time and spending some time with us. Jai Gujarat, Jai Hind. थैंक यू डॉक्टर सूर्यवंशी. मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर ऋत्विज पटेल कि हमारी जो परंपरा है गोंग बजाने की, माननीय गणमान्य अतिथियों को गोंग की तरफ लेके जाएं.